प्रभु यीशु मसीह के नाम में कृपा समझ आप लोग को मिलता रहे। आज वीडियो बनाने का खास उद्देश्य ये है कि 31 अक्टूबर डॉक्टर मार्टिन लूथर जी ने बाइबल मिशन को नहीं, बाइबल को सरेआम खुलेआम सबके हाथों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की। तो इसीलिए ये दिन जो है वो बाइबल बाहर निकला हुआ दिन है। ठीक उसी प्रकार जैसे उद्धारकर्ता यीशु मसीह दुनिया में बाहर आया और वो दिन को भी उजाला करके मानते थे ना, रात के अंधेरे में स्वर्गदूत गया और वहाँ पे उजाला हो गया। ओके, जहाँ वो पैदा हुआ था बालक, वहाँ पूरा चारों ओर उजाला प्रकाशित हुआ। तो वैसे ही बाइबल में के जो वचन है वो एक ज्योति है। तो बाइबल जो है वो एक ज्योति है और बाइबल जो है वो यीशु ही है। तो उसी प्रकार से ये बाइबल को बड़े अधिकारी लोगों ने उस ज़माने में उन लोगों ने क्या किया, बाइबल को छिपा के रख दिया ताकि किसी के हाथ में न लगे। और ये जो है वो शैतान का काम है। शैतान का काम क्यों है? शैतान नहीं चाहता कि बाइबल किसी के हाथ में आए तो क्या हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगा, है ना। वो उजाले में आ जाएगा, वो अंधेरे को छोड़ देगा। और शैतान ये नहीं चाहता है कि इंसान अंधेरे को छोड़कर उजाले में चले, क्योंकि अगर वो उजाले में चलेगा तो बुरा भला उसके समझ में आ जाएगा, तो वो बुरा छोड़ देगा और भले पे चलेगा, प्रार्थना में लगे रहेगा, विश्वास में लगा रहेगा, और प्रभु यीशु के नाम की प्रतीति करेगा, उसके नाम में विश्वास करेगा, उसके नाम में सारे कार्य करेगा, प्रभु को धन्यवाद देगा, प्रभु का जो है वो मकसद समझेगा, स्वर्ग समझेगा, नरक समझेगा, दंड समझेगा, झूठ समझेगा, 10 आज्ञाएं समझेगा, प्रभु की चितौनियों को जानेगा, उसके नियमों को जानेगा। और ये सब जो है वो शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसके लिए वो क्या कर दिया, वो लोगों के ज़रिए, बड़े बड़े अधिकारियों के ज़रिए इस चीज़ को उन्होंने क्या किया, छुपाने के लिए उनको दे दिया। तो उसी प्रकार से जो है, तो डॉक्टर मार्टिन लूथर जी एक मेरे तरह आपके तरह आम इंसान होने के बावजूद उन्होंने जो है ये ठान लिया कि मैं किसी भी हाल में छिपी हुई बाइबल को हर एक के हाथों में मैं पहुंचाऊंगा। तो उनकी काफ़ी सारी मेहनत, प्रार्थना, लगन, विश्वास के बाद और प्रभु की इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रहा था। इसके लिए आखिरकार वो दिन आ गया, बाइबल को कानून बाहर लेके आने का दिन आ गया। तो इसके लिए वो दिन को वो लोग बाइबल बाहर निकाले। इसके लिए इस दिन को आज तक हम लोग उजाले के दिन से मानते हैं और बाइबल त्यौहार के नाम से मानते हैं। और ये सभी मिशन के लोग नहीं करते हैं, केवल कुछ कुछ गिने चुने मिशन के लोग ही, चर्च के लोग ही करते हैं। उनमें से एक है बाइबल मिशन। जब हमारे मिशन का नाम ही बाइबल है तो हम बाइबल के बाहर आए हुए दिन को क्यों नहीं मनाएंगे? इसके लिए जब भी जो बाइबल छुपा हुआ समय था उस समय को अंधियारा का समय कहते थे। अब वो अंधियारा का समय पूरा हो गया, अब वो उजाला सा हो गया। दोस्तों, आज हम लोग जो बाइबल आने से क्या हो गया, उस ज़माने में जिनके पास भी बाइबल था, बड़े बड़े पोप, अधिकारी, बड़े बड़े याजक, तो ये लोग क्या करते थे, पाप क्षमा करने के लिए तुम क्या करो, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपये का पत्री ले लो, कागज़ ले लो, और इसको खरीदने से तुम्हारे पाप क्या हो जाएंगे, क्षमा कर दिए जाएंगे। लेकिन मार्टिन लूथर जी को ये बात जमा नहीं बिल्कुल भी। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे, प्रभु यीशु मसीह के लहू में मुफ्त में ही पापों की क्षमा होती है, आप लोग पैसे क्यों ऐंठ रहे हो? और ये कब हुआ? 1517 ईसा मसीह के दौरान। ईसा मसीह के आने के बाद 1517 साल अक्टूबर 31 तारीख को ये जो बाइबल है बाहर आ गया और सभी के हाथ में आ गया, सभी के गोद में आ गया। आज जो बाइबल आपके घर में पड़ा है, आपके हाथ में है, आपके गोद में है, आपके जेब में है, आपके अलमेरे में है, आपके मेज पर है, ठीक है, ये इतनी आसानी से नहीं आया, इसकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी।
मार खाना पड़ा, हाँ, ठोकरें खाने पड़े मार्टिन लूथर जी को। तो इसके लिए आज हम लोग बड़ी आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बाइबल को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो, इफिसी में लिखा है कि इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि के समान नहीं, ज्ञानी बन के चलो, क्योंकि समय बुरा है और अवसर को बहुमूल्य समझो ना। तो बाइबल हमारे गोद में है, हमारे हाथ में है। ये जो समय है बहुत ही एक अवसर है और वो बहुमूल्य है। तो हम लोग है ना, बिना मोल लिए, मतलब बिना कोई ठोकर खाए हुए अपने को बाइबल मिल गया ना हाथ में, तो हम लोग की उसकी अहमियत नहीं है, ठीक है। उसकी अहमियत को जानो, समझो, उसकी इज्जत करो, प्रभु को धन्यवाद करो। हाँ, जो आदमी ने, यानी डॉक्टर मार्टिन लूथर जी ने बाइबल को लेकर आया है, अगर वो ज़िंदा होते आज, तो क्या हम उसको फ़ोन करके धन्यवाद नहीं बोलते थे, थैंक यू, आपने, आपके वजह से, या फिर प्रभु ने आपको चुना बाइबल बाहर निकालने के लिए, इसके लिए शुक्रिया अदा हम लोग करते थे ना। तो आज वो नहीं है, तो हम प्रभु को होते तो भी प्रभु को शुक्रिया अदा करते थे। अब वो नहीं है, फिर भी प्रभु को ही शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो महिमा प्रभु को मिलनी है वो प्रभु को मिलना ही चाहिए। तो उस तरीके से जो है, परमेश्वर को याद करते हुए, उसके बड़े बड़े काम को याद करते हुए, हमें इस 31 अक्टूबर महीने को और दिन को बहुमूल्य समझकर उसे हम लोग फॉलो करना चाहिए। हमारे बाइबल मिशन में देवदास बापू जी ने ये दिन करने के लिए प्रभु के पास से इजाज़त लेकर, प्रभु ने कहा तो ही उन्होंने हमें सिखाया। तो इसके लिए उनके हर एक बोलचाल पर हमें भी अनुक्रमण करना चाहिए, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। उसके लिखी गई किताबों को ध्यान से पढ़कर हम लोग उसके साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों, आज बाइबल हमारे पास है तो एक आईना हमारे पास है, और जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम अपने आप को आईने में देखते हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि हम आईने में देखते हैं तो क्या करते हैं, बाल बहुत सफ़ेद हो गए, कलर करते हैं, है ना, और बाल बहुत बढ़ गए हैं, कटवाते हैं, हाँ? और जो खराबी है, दाग लग गया किधर, धो लेते हैं, पसीना आ गया किधर, पोंछ लेते हैं। ये सब का काम कौन करता है? आईना। तो वैसे ही अगर हम आईने में देखने के बाद भी अपना मुंह नहीं पोंछेंगे, नाक नहीं पोंछेंगे, आँख नहीं पोंछेंगे, यानी फिर आईना रह के मतलब क्या नहीं। तो उसका उपयोग हमारे सुधार के लिए, आईना जैसे अपने आप को दिखाता है, क्यों? ताकि हम उसमें देख के सुधार पाए। ओके, तो वैसे ही बाइबल एक आईना है, क्यों? उसमें देख के हम अपने आप में सुधार लेके आए। इसके लिए इस त्यौहार को सुधार त्यौहार कहते हैं। सुधार ना, हम सुधरना चाहिए, तो इसका एक और नाम है सुधार त्यौहार। हमें सुधरना चाहिए। क्या देखकर? बाइबल को देखकर। क्या पढ़कर? वचन को पढ़कर। क्या जानकर? उसके नियमों को, आज्ञाओं को, सभी चीज़ों को जानकर हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप में सुधार लेकर आना चाहिए। यानी ठीक होना, पहले बुरे थे अब सुधर गए। और ये किस चीज़ से होता है? आईना। यानी बाइबल भी एक आईना है दोस्तों। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इस बाइबल को देखकर प्रभु को धन्यवाद करते हुए हम लोग हूबहू क्या करना चाहिए? अपने आप में सुधार लेके आना चाहिए दोस्तों। त्यौहार सिर्फ मनाना ही नहीं, असली त्यौहार तब होगा जब हम बाइबल को देख के अपने आप में सुधार लेकर आएंगे। तो इसके लिए ये जो त्यौहार मनाना इम्पोर्टेंट क्यों है? हम कम से कम जान ले कि अरे हम लोग क्या कर रहे हैं फिर। हाँ? जब बड़े बड़े क्या पढ़ा, मार्टिन लूथर जी को क्या काम था कि वो बाइबल को इतना लेके आने के लिए? ये प्रभु का काम उन्होंने किया। वैसे ही हम भी क्या करना चाहिए? हमारी ज़िंदगी प्रभु के लिए कुछ तो भी काम आना चाहिए, कुछ तो नहीं, पूरा काम प्रभु का होना चाहिए। आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ आज, एक बार है ना, अपने जन्म के बारे में सोचो कि हमारे अंदर ही कितना चमत्कार है। मालूम है आप लोगों को? हम क्या खाते हैं, वो कहाँ जाता है, पेट में
वो क्या काम होता है। हाँ, देखो जैसे घड़ी चलती है, मेरी छोटी बेटी है, दूसरी बेटी, हाँ 1.5 साल की, जब भी वो सोती है ना, मैं उसके सीने पे कान रख के उसका धड़कन सुनते रहता हूँ और एक ही बात सोचता हूँ, प्रभु देखो धन्यवाद हो प्रभु। देखो वो धड़कन जो है कभी रुकता है क्या? धप 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 चलते ही रहता है। मुझे घड़ी को याद आता है वो धड़कन सुनते, घड़ी भी कभी रुकता नहीं है। हाँ ठीक है, घड़ी कभी रुकता नहीं है। हाँ, वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। वैसे ही धड़कन कभी रुकती नहीं है, वो चलते रहता है, चलते रहता है। तो ये जो दिया है वो अपने आप में चलता है, धड़कन हमें ज़िंदा रखने के लिए। और ये कौन चलाता है? परमेश्वर। हमें हाथों को दिया परमेश्वर। सोचो प्रभु ने कैसे बनाया अपने को। आज इंसान दौड़ सकता है, हाँ, आज इंसान बैठ सकता है। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि परमेश्वर तू कितना ज्ञानी है, हमको तूने एक लंबा पैर दिया और उसके बीच में एक घुटना दिया ताकि हम पैर को मोड़ सके और बैठ सके, हाँ, और तेज़ी से चल भी सकेंगे। सोचो अगर वैसे ही प्रभु ने हमें एक लंबा हाथ दिया, हथेली, ये हाथ दिया और ये हाथ के बीच में एक कोना दिया, नहीं ये कोना, अगर ये कोना नहीं होता और सिर्फ लकड़े की तरह लंबा हाथ ही होता तो बोलो ज़िंदगी कितना स्लो हो जाता, कितना धीमा होता था, कितनी दिक्कत आती थी हमें। आज वैसे ही घुटना बीच में जॉइंट दिया, इसके लिए हम लोग घुटने के ऊपर का आधा हिस्सा कुछ और काम के लिए कर सकते हैं और घुटने का नीचे का आधा हिस्सा कुछ और काम के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, यानी जैसे कि घुटने के ऊपर के हिस्से के बल पे हम लोग बैठ सकते हैं और घुटने के नीचे के हिस्से के बल पे हम लोग क्या कर सकते हैं? टांग को हिला सकते हैं। जब हम लोग पानी में तैरते हैं तभी घुटने के नीचे का हिस्सा पानी में मारेंगे, उसको चलाएंगे, तब हम पानी में तैर पाएंगे। फिर गाड़ी हम चलाते हैं, कार, सोचो घुटना नहीं होता तो कार भी नहीं बनते थे। हमें जो प्रभु ने इंसान को बनाया है ना, उसको मद्देनज़र रख के गाड़ी, स्कूटी, कार, ट्रक ये सब बनाया गया। तो इंसान को घुटना है, वो क्लच दबा सकता है, वो रेस कर सकता है पैरों के साथ। हाँ, ये सोच के इंसान को सोच के गाड़ी बनी। इंसान के डिज़ाइन को मद्देनज़र रखकर गाड़ी को डिज़ाइन किया ताकि, क्योंकि इंसान गाड़ी पर बैठ सकता है और क्लच मार सकता है, घुटने से मोड़ सकता है, हाँ, और गाड़ी आगे बढ़ सकती है। अगर इंसान को घुटना ही नहीं होता तो पता नहीं कैसी गाड़ी बनती थी बिना घुटने के। तो ये सब बातें ना सोचो आप लोग, हाँ, सोचो कि कितना चमत्कार रूप से प्रभु ने अपने को बनाया। वैसे ही उससे भी महान चमत्कार है बाइबल। ये बाइबल बड़ा चमत्कारी है। जैसे आईना एक चीज़ है मगर उसमें वो चमत्कार है कि हूबहू अपने को दिखाता है। तुम टेढ़े हो, तुम्हारा नाक टेढ़ा है तो टेढ़ा ही दिखाएगा, नहीं, तुम्हारा आँख काना है तो काना ही बताएगा, तुम्हारे दांत पीले हैं तो पीला ही बताएगा, तुम काले हो तो काला ही बताएगा, तुम गोरे हो तो गोरा ही बताएगा। हूबहू, कोई मिलावट नहीं है। वैसे वचन में भी कोई मिलावट नहीं है क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही जीवन है। यीशु मसीह में, प्रभु के बनाए गए उजाले में और उसके वचनों में, उसके पवित्रता में, उसके अच्छाई में, उसके बलिदान में, उसके क्रूस पर बलि होने में कोई मिलावट नहीं है, हूबहू है। मिलावट तो हम लोगों में है। कलीसिया में सीधे बैठते हैं, घर पे आके टेढ़े होते हैं, है ना, घर पे सीधे रहते हैं, हाँ, और दफ्तर में जाके टेढ़े बन जाते हैं, हाँ, या फिर अपने घर में सीधे होते हैं, ससुराल में जाके टेढ़े बन जाते हैं, हाँ, या फिर ससुराल में सीधे होते हैं, अपने घर पे आके टेढ़े बन जाते हैं। नहीं, तो हम टेढ़े हैं। इस टेढ़ेपन को हटाकर आईने की तरह हूबहू होने के लिए प्रभु ने हमें अपने आप को रूबरू किया वचन के ज़रिए। हाँ, प्रभु ने हमें अपने आप को रूबरू किया वचन के ज़रिए। तो इसके लिए वचन पर ध्यान कर वचन पर चलकर रूबरू होने का समय अपने को है। सुधार, ठीक है, सुधार की ज़रूरत है। एक चोर है, सुधरना चाहिए। एक पियक्कड़ है, सुधरना चाहिए ना।
एक समझो छेड़खानी करने वाला है, सुधार चाहिए। कोई लुचपन वाला है, सुधार चाहिए। कोई धोखेबाज है, सुधार चाहिए। और ये सब का सुधार का जवाब केवल और केवल जिंदा परमेश्वर के वचन में है। इसके लिए हम जो है वचन के अनुसार चलना चाहिए और सुधार भी अपने आप में लेके आना चाहिए। इसके लिए ये त्यौहार को, बाइबल को हम लोग मानना चाहिए। और बाइबल को खरीदते हैं लोग, कभी पढ़ते नहीं हैं लोग, घर पे में अलमारी में रखते हैं। तो प्रभु का वचन मत्ती में कहता है, कोई भी व्यक्ति दिया जलाकर उसे नीचे नहीं रखता, यानी पैमाने के नीचे, यानी खाट के नीचे, मेज के नीचे रखता नहीं है। उसको सभी को उजियाला देने के लिए वो पैमाने पे रखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों? मैंने एक 2-3 दिन पहले डीपी रखा था। हाँ, अभी भी है शायद से। एक बच्चा दिया जलाया हुआ होता है और वहाँ बाजू में इंग्लिश में लिखा है कि जब हम अपना दिया जलाते हैं तो वो रोशनी किसी और का भी मार्ग के लिए चलने का कारण बनता है। यस, हम अपने लिए दिया जलाते हैं अंधेरे में, तो वही रोशनी अपने लिए भी काम आता है और अपने पीछे आने वाले लोगों को भी रोशनी चलने के लिए, मार्ग तय करने के लिए काम आता है। वैसे ही यीशु मसीह हमें, संसार को भी काम आया, पिता को भी काम आया, अपने आप का भी काम पूरा किया। वैसे ही हमें भी जी कर इतनी अच्छी ज़िंदगी प्रभु ने दिया है दोस्तों। किडनी अच्छे दिए हैं, हाँ, गुर्दे अच्छे दिए हैं, दिल अच्छा दिया है, धड़कन अच्छा दिया है, आंखें अच्छे दिए हैं, शरीर अच्छा दिया है, हाँ, कमज़ोरी नहीं दिया है, फुर्तीलापन दिया है ताकि हम कमा सकें। उस फुर्तीलेपन से हम कमा तो लेते हैं, परिवार में पैसे जमा कर लेते हैं, घर बांध लेते हैं, लेकिन प्रभु को क्या करते हैं? प्रभु, तूने मुझे इतना फुर्तीला बनाया, तो मैं क्या करूं? तेरे लिए भी मैं मदद करूं। जैसे मैंने बताया कि एक टांग के बीच घुटना है, तो वो 2 भाग हो गया, घुटने के ऊपर का हिस्सा और घुटने के नीचे का हिस्सा। तो 2 काम हो सकते हैं। ठीक है? तो वैसे ही हम भी अपने लिए काम करते करते प्रभु के लिए भी काम करना चाहिए। अपने आप को सुधार कर, ये हमें ज़रूर सोचना चाहिए। तो वैसे ही सच में सुधरना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें सुधरना ही पड़ेगा और शैतान सुधरने को नहीं देगा। हमें फैसला कभी तो भी करना पड़ेगा। नहीं मतलब नहीं, नहीं मतलब नहीं। देखो, ठान लेंगे ना, कर लेंगे तो कैसे भी कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, मैं इधर नहीं हूँ, मैं गांव में हूँ। ठीक है? किसी कारण से मुझे गांव आना पड़ा, तो मेरे पास बहाने बहुत है कि प्रभु को बोलेंगे मैं गांव में आया ना प्रभु, मैं कैसे वीडियो करूँ, क्या करूँ, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, बंद कर दो। नहीं, मेरा दिल, प्रभु ने मेरे को ऐसा रखा कि मेरा दिल नहीं मानता। और ये प्रभु की स्तुति हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभु की बात कर रहा हूँ, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, फुर्तीला दिया, ताकत दिया। हाँ, क्यों? प्रभु के लिए इस्तेमाल हो। क्या मैं 15 मिनट निकाल नहीं सकता हूँ? हाँ, जब गांव में रहकर भी अपने लोगों से बात कर सकता हूँ, हाँ, मेरे बच्चों से बात कर सकता हूँ, तो क्या मैं प्रभु के वचन 4 बात करके लोगों तक पहुँचा नहीं सकता हूँ? सकता हूँ, तो करना चाहिए। मैं इधर मुझे जगह नहीं मिली किधर भी, मैं घूम घूम के वचन शेयर कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे प्रभु का मदद पाकर, हाँ, प्रभु के लिए कुछ कार्य करो। ठीक है? तो एक और बात, जब मुझे कोरोना हुआ था, मेरे पास तो बहाना ही बहाना था कि मैं बहुत दुख में हूँ, हाँ, मैं बीमार हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। किसी और को मैं बोलता हूँ वचन बोलने के लिए, मगर प्रभु ने ऐसा किया कि मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु को बोल रहा हूँ। प्रभु ने ऐसा किया कि मुझ में ऐसा ख्याल नहीं आया। मुझ में एक ही ख्याल आया कि तो क्या हो गया, धड़कन चल रही है मेरी, सांस चल रही है मेरी, हाँ, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अपना खुद का देखभाल कर पा रहा हूँ, साथ ही साथ परिवार का भी देखभाल कर रहा हूँ, तो मैं क्यों ना वचन बोलूँ? हाँ, मरूंगा तो वचन नहीं बोल पाऊँ। फिर प्रभु जब आत्मा में आने की
वरदान दे तो मैं बोल सकता हूँ। शरीर में हूँ, शरीर जिंदा है, तो प्रभु के लिए काम करना चाहिए। ऐसा दोस्तों, ऐसा कट्टर पर लेकर आओ फैसला कि नहीं, मैं करूँगा, जब तक जिंदा हूँ प्रभु के लिए मैं काम करूँगा। और एक बात बोलता हूँ आपको दोस्तों, अभी फिर से पहले के दिन आने वाले हैं। जैसे बाइबल नहीं था, छिपाया गया था, तो अभी फिर से वही दिन आने वाले हैं। क्यों बोलूँ? क्योंकि पूरे संसार में सबसे अधिक छपने वाला किताब बाइबल ही है। सबसे अधिक बिकने वाला किताब बाइबल ही है। सबसे अधिक भाषाओं में बनने वाला किताब बाइबल ही है। और जब ये छपने वाला मशीन पहली बार जब बनाया था संसार में, उसके ऊपर पहली बार बाइबल ही छपा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो ये जो बाइबल है फिर से छिपा दिया जाएगा, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग हैं ना आजकल बाइबल का ऐप मोबाइल में डालते हैं। अच्छी बात है। जब आप संसार में बाइबल खोल के आप पढ़ नहीं सकते हो किसी और के सामने, ट्रेन में या फिर किधर भी लफड़े में, तो आप अपना मोबाइल निकाल के पढ़ सकते हो। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, फिर वो हार्ड कॉपी को, यानी छपी हुई किताब बाइबल है, उसको इस्तेमाल नहीं करते। वो मोबाइल के ऐप से ही बाइबल पढ़ते हैं। मोबाइल ही लेके चर्च जाते हैं और मोबाइल में से ही वचन निकाल के वचन पढ़ते हैं चर्च के अंदर। बड़ी तौहीन की बात है। यानी प्रभु तुमको ज्ञान दिया तो तुम प्रभु के ही पीठ पीछे छुरा भोंकोगे। तो सब अगर ऐसे करेंगे तो बाइबल का डिमांड कम हो जाएगा। बाइबल का। फिर मोबाइल का डिमांड बढ़ेगा, ऐप का डिमांड बढ़ेगा, ऑनलाइन का डिमांड बढ़ेगा, तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी मत करो। अपने आप में सुधार लेकर आओ। ज्ञानी होना अच्छी बात है, समय के साथ चलना अच्छी बात है, मोबाइल में ऐप रखना इमरजेंसी के लिए अच्छी बात है। लेकिन जब तुम प्रभु के सामने बैठते हो अकेले में, तुम्हारा छपा हुआ, तुम्हारा निजी किताब निकालो बाइबल का, उसे हर दिन पढ़ो। हर दिन पढ़ के अपने आप को सुधारो। उसको पढ़ के देखो कि मुझ में क्या कमी है, वो कमी को निकालो और सुधारो। यही कारण है, ये आज के दिन को सुधार त्यौहार कहते हैं। क्या त्यौहार? सुधार त्यौहार। तो वैसे दोस्तों, आप सभी लोगों को इतना वीडियो हिलने पर भी आप अच्छे से सुन रहे हो, इसके लिए प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है? और ये जो मैसेज इतने कड़ी मुश्किल में भी प्रभु ने रिकॉर्ड करवाया है, उस प्रभु को आदर करो, सम्मान करो, धन्यवाद करो और अपने आप में सुधार लेकर आओ। और अपनी बाइबल को धूल झाड़ कर, दोबारा धार लगा के, जंग हटा कर उसको क्या करो? इस्तेमाल करो। सुधार लाओ अपने आप में। ओके? ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी। सर्दी आता रहेगा, जाता रहेगा। बरसात आती रहेंगी, जाती रहेगी। धूप आता रहेगा, जाता रहेगा। फसल पकती रहेंगी या भीगते रहेंगे। ठीक है? मुनाफा होता रहेगा या नहीं होता रहेगा। लेकिन जब तक हम जिंदा है, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम्हारी धड़कन चल रही है, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, तब तक तुम अपना काम कर कर प्रभु का काम करो, या प्रभु का काम कर कर अपना काम करो। ठीक है? तो प्रभु आपको आशीष देगा। ऐसी शक्ति सदा प्रभु तुम्हें देता रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए। प्रभु तूने हमें दिया, प्रभु तेरा वचन जो दो धारी तलवार है प्रभु जी। प्रभु वो दिलों को चीरता है, मनों को चीरता है, शरीर को चीरता है, हड्डियों को, मांस को चीरता है, अंदर जाते प्यारे मसीहा। तो वैसे प्रभु जी तेरे इस वचन को प्रभु जी सभी के दिल में चीर कर, मार्टिन लूथर जी तेरे बच्चे का जो बलिदान है तूने इस्तेमाल किया, और उसमें लिखी गई बाइबल में तेरा बलिदान है जो तेरे बारे में लिखा है, ये सबको जान कर, मान कर, विश्वास कर कर उसके साथ चलने की स्थिति हमें प्रदान कर प्यारे मसीहा। और प्रभु जो कुछ सभी वीडियो देखने वालों को तो आशीर्वादित कर, आज के दिन को प्रभु तो सभी को आशीर्वाद दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग सुनो, कबूल कर। आमीन। हे पिता, तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है,
तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी तरह से पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारा अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रवेश लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रवेश लोगों की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रवेश लोगों की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का सर्वनाश हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाज पर, इस सुधार त्यौहार का सुधारपन सभी में सदा सर्वदा जिंदा रहकर तुम में, तुम्हारे लहू में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे ज़मीर में, तुम्हारे आत्मा में सदा बहता रहे। आमीन। सभी लोगों को मन्नता।